हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉमर्स। आज के इस बिजनेस स्टडी के वीडियो में हम चैप्टर सेकंड कंटिन्यू रखेंगे, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड फॉर्म हम स्टार्ट करेंगे आज, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस बिजनेस को गवर्न करने वाला जो एक्ट है उसे कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। यहाँ पर लिखा है हिंदू सक्सेशन एक्ट, एंड दिस एक्ट इज पास इन द पार्लियामेंट इन 1956। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। The business carried out by the male members of Hindu undivided family is known as joint Hindu family business। जो बिजनेस कैरिड किया जाता था, चलाया जाता था मेल मेंबर मीन्स पुरुष सदस्य के द्वारा, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के होते थे, उस बिजनेस को हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते थे। मीन्स परिवार का एक बिजनेस है, परिवार का एक व्यवसाय है जो पुरुष सदस्य द्वारा चला जाता है, संचालित होता है, उसे हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टू कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, JHFB लिखा है मैंने, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऐसी दो कंडीशन थी जो इस बिजनेस को कैरी करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहली कंडीशन है, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। अगर आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना है, कैरी करना है, तो कम से कम परिवार के अंदर 2 मेल मेंबर का होना जरूरी है। एंड सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और उस फैमिली के पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी जो पूर्वजों की हो, आपके फोर फादर्स की प्रॉपर्टी को हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का होना भी जरूरी है। तो ये दो कंडीशन जरूरी है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कैरी करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज 2 सिस्टम फॉर कैरिंग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब 2 सिस्टम होते हैं जिनके थ्रू ये बिजनेस कैरी किया जाता है, चलाया जाता है। The first one is दया भागा। This system prevails in West Bengal। ये सिस्टम आपका वेस्ट बंगाल के अंदर ही प्रिवेल करता है, चलता है। The male ऑब्लिक फीमेल बिकम को पार्टनर्स। जो मेल मेंबर होते हैं फैमिली के और जो फीमेल मेंबर, दोनों ही को पार्टनर्स बन सकते हैं। मीन्स प्रॉपर्टी पे दोनों का अधिकार होता है। किसके सिस्टम के अंदर? दया भागा सिस्टम के अकॉर्डिंग। और दया भागा सिस्टम कहां प्रिवेल्स करता है? आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो दया भागा सिस्टम है, उसमें जो फैमिली के अंदर जो मेल मेंबर होगा और फीमेल मेंबर होगा, वो को पार्टनर्स हो सकते हैं। मींस उनका प्रॉपर्टी पे राइट इक्वल होता है। तो सेकंड आपका मेथड है, दैट इज कॉल्ड मिताक्षरा। दिस सिस्टम प्रिवेल्स इन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ये सिस्टम आपका ऑल ओवर इंडिया प्रिवेल करता है या चलता है, केवल वेस्ट बंगाल को छोड़कर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली मेल मेंबर बिकम को पार्टनर। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका जो केवल मेल मेंबर होते हैं फैमिली के अंदर, वही आपके प्रॉपर्टी के को पार्टनर होते हैं या उनका ही प्रॉपर्टी पर राइट होता है। Now come to the next topic. The next topic is features of Hindu undivided family business. Let's start. The first feature is membership by birth। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर, इस फैमिली के अंदर जो भी मेंबर बर्थ लेता है, वो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस का या इस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। ठीक है। सेकंड आपका फीचर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स इस बिजनेस को या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को रन करने वाला या मैनेज करने वाला कौन होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर जो एल्डेस्ट पर्सन होते हैं, वही इस बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। इस एल्डेस्ट पर्सन को हम कर्ता बोलते हैं। मीन्स कर्ता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली हु मैनेज और कंट्रोल द बिजनेस। ओके बच्चों। थर्ड आता है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स है वो है 2। मैक्सिमम इसमें होती है अनलिमिटेड। मैक्सिमम आप कितने भी मेंबर्स के अंदर हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो केवल 3 सक्सेसिव जनरेशन तक भी काउंट होते हैं। मींस 3 सक्सेसिव जनरेशन तक की आपका एक हिंदू फैमिली बिजनेस काउंट होगा। उसके बाद वो अगर 4th जनरेशन आएगी तो फैमिली बिजनेस दूसरा काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें लायबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को मैनेज करने वाला एल्डेस्ट मेंबर होता है कर्ता। तो यहाँ पर इस फैमिली बिजनेस के अंदर लायबिलिटी कर्ता की होती है अनलिमिटेड, बाकी जो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। इट मींस जो कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसमें कर्ता की पर्सनल एसेट्स का भी इस्तेमाल होगा डेब्ट्स को पे ऑफ करने के लिए।
नेक्स्ट है इसमें माइनर मेंबर। माइनर मेंबर का मतलब होता है बिलो द एज ऑफ 18 या स्मॉलेस्ट मेंबर। तो आपको पहले मैंने बताया कि मेंबरशिप वाले पॉइंट में कि जैसे ही कोई पर्सन बर्थ लेता है इस फैमिली बिजनेस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। इसलिए तो यहाँ पर जो माइनर मेंबर होगा उसके लिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन चुका होगा। नेक्स्ट है इसमें रजिस्ट्रेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। द लास्ट वन इज परपीचुअलिटी। परपीचुअलिटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो कंटिन्यूटी पीरियड होता है वो फॉर एवर होता है। ठीक है, जैसे कोई एल्डेस्ट मेंबर की अगर डेथ होती है इन केस, तो नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो ऑटोमेटिकली करता बन जाता है। यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस तभी एंड होगा जब सारे मेंबर्स लीगली ये नोटिफाई कर दें कि हम इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मेंबर नहीं है। अगर वो लीगली नोटिस देते हैं तभी ये बिजनेस एंड हो सकता है, अदरवाइज ये बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा। होप सो आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। थैंक यू।